नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद लगी हूँ अपने काम पे। तो सुबह की साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करती, बस थोड़ी सी चादरें वगैरह झाड़ दी या मतलब सही सी कर देती हूँ, क्योंकि इतना तो होता नहीं कि दिन में कई बार हो जाती हैं चादरें वगैरह, झड़ जाती है, ठीक हो जाती है, तो इतना नहीं होता फिर। तो जहाँ जहाँ ज़रूरी सा है मैं थोड़ा सा झाड़ रही हूँ, बाकी जो है मैं अपना वहीं के वहीं सही करके रख रही हूँ। तो जी कल जो मैंने इंदु नीरज की दुनिया पे वीडियो डाला था, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है कि हम जो है अपना घर चेंज कर लें। देखिए, सोच हम भी रहे हैं कि हम लोग जो है वो घर चेंज कर ले, लेकिन अभी जो रीज़न है नहीं चेंज करने का, एक तो ये कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, और घर चेंज करने में कितनी दिक्कत होती है सभी जानते हैं जो चेंज करते हैं। दूसरा ये कि अभी जो मकान मालिक है, मैंने आपको बताया भी था काफ़ी दिन पहले कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, और घर के साथ वाला ही घर उनका है, उनके भाई का है मतलब, तो वहीं पे ही वो हैं। तो देखिए, ये सिचुएशन ऐसी है कि हम चाहें तो भी नहीं जा सकते घर छोड़ के, क्योंकि दुख में साथ छोड़ के जाना ये सही नहीं लगता। हाँ, ये है कि जब वो थोड़ी सी ठीक हो जाएंगे तो हम ज़रूर चेंज करेंगे, और तब तक हम जो है एक अच्छे घर की तलाश करेंगे कि भाई तब तक जो है हमें एक अच्छा घर मिल जाए। जल्दी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ये है कि थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम लोग अभी रुके हुए हैं, घर चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे कि भाई जब हमें पता है कि किसी के यहाँ पे दिक्कत हो रही है और हम इस तरीके से ये मतलब घर वगैरह छोड़ दें या उन्हें छोड़ के चले जाएं, तो वो अच्छा नहीं लगता। मकान बदलना है, ज़रूर बदलना है, और तो इस वजह से बस मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जब तक भैया थोड़े से ठीक होते हैं, वो थोड़े से अपने सेंस में आते हैं, तब हम उनसे बात करके मकान जो है वो चेंज कर लेंगे। तो ये रीज़न है अभी मकान चेंज ना करने का। दो हैं, एक मेरी तबीयत ख़राब है, दूसरा मकान मालिक जो है उन भैया का की तबीयत ठीक भी नहीं है, उनकी भी। तो जी देखिए, बस यहाँ पे दीदी जो है वो साफ़ सफाई कर लेंगी, और साफ़ सफाई वो करेंगी, तब तक मैं नहा धो लूँगी, और उसके बाद जाऊँगी मैं कृष्णा को लेके स्कूल में, और खुद जाऊँगी मैं डॉक्टर के यहाँ पे। तो जी हम हो गए हैं रेडी, और बस इसे पे लेके जाएगा। चलो बैग ले लो अपना, चलते हैं उधर ही। और ठीक रेडी तो दुकान, एक लाइट तो खुली रहने दो। कहाँ पे? क्या ये पकड़ो लिफाफा आप, मैं लॉक लगा दूँ। उधर स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाएंगे। और बोलो। अरे एक सेकंड, जूते तो पहन लूँ भाई, बिना जूते पहन नहीं जाऊंगी। लाऊं अपना बैग, आप खुद पकड़ रहे क्या? नहीं, मैं ही पकड़ूं? अच्छा, तो जी चलिए बस चलते हैं, और उधर ही जाके मिलती हूँ मैं आपको आशू के पास। तो जी मैं कृष्णा को छोड़ के आ गई थी इधर आशू के पास, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ नंबर लिखवाया था, तो वो वहाँ पे अभी टाइम था जाने में। तो फिर मैं आशू के पास आ गई, और आ जाती हूँ मैं, थोड़ा सा मेरा घर से निकलना भी हो जाता है, मूड सा भी फ्रेश हो जाता है, और बातें भी हो जाती हैं थोड़ी सी। तो आशू भी अकेली थी, क्योंकि जीजा जी जो है वो जा चुके हैं शादी में। आप लोगों ने देखा होगा कि शादी है, और शादी है जो मेरी बुआ सास हैं उनकी पोती की शादी है, और आना जाना जब बहुत अच्छा होता है तो जाना भी ज़रूरी होता है। चली मैं भी जाती, लेकिन तबीयत की वजह से मैं नहीं जा पाऊँगी, और जिस टाइम शादी है उसी टाइम बच्चों के पेपर हैं, तो ये भी रीज़न रहा कि हम नहीं जाएंगे। आशू और मतलब ईशू जाएंगे, शायद कन्हैया जाएगा, गुड्डू का भी अभी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे मैं आशू को जो फ़ोन है उसमें थोड़ी सी उसकी सेटिंग बता रही हूँ, क्योंकि पहले ये फ़ोन मैंने लिया हुआ है, हमने लिया था, तो हमें अभी इसके थोड़े फंक्शन से जो पता है, आशू ने अभी लिया है, आप लोगों ने देखा होगा उसकी वीडियो में। तो मैं थोड़ी सी उसको फंक्शन बता रही थी, मैंने कहा जैसा करते हैं, होता ही है कि जब हम कोई चीज़ यूज करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत उसकी जानकारी हो जाती है। तो वही मैं आशू को बता रही थी, तो वो कह रही थी कि मुझे अभी इसके फंक्शन जो है वो कैमरे के वीडियो वगैरह के समझ में नहीं आ रहे हैं,
तो मैं बस उसको मैं कहा चलो मतलब मैं देख देती हूँ, बता देती हूँ। उसके बाद चाय पी हमने। चाय पीने के बाद यहाँ पे आशु जो है शादी में जाने की तैयारी कर रही है। वो आपको उसने दिखाए भी थे कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे वो मुझे भी दिखा रही थी और हम दोनों का ही ऐसा ही है। हम दोनों का क्या, हम चाहे कहीं भी रहे, मैं अपने मायके में रहूँ, ससुराल में रहें या कहीं भी, तो हम जो भी लेके आते हैं सब एक दूसरे को ज़रूर दिखाते हैं, चाहे फ़ोन पे से हमें दिखाना पड़े वीडियो कॉल करके या कैसे भी। लेकिन जब हम दोनों साथ में रहते हैं तो दिखाते हैं। ज़्यादातर तो हम साथ में ही जाते हैं, लेकिन अभी जब मेरी तबीयत ख़राब थी, उसने मुझे बोला भी था कि चलो, पर मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं जा पाई। तो यहाँ पे मुझे अपने जो है वो सामान कपड़े वगैरह दिखा रही है और अच्छे भी लग रहे हैं। अच्छा लगता है जब इस तरीके से, तो दुख तकलीफ़ जो है वो आधी हो जाती हैं एक दूसरे के साथ से। और देखिए बस यहाँ पे इसने कपड़े दिखा दिए। उसके बाद पीयू के डैडी का फिर फ़ोन आ गया था कि चलो डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो मैं पैदल ही आशु के पास तक आई थी और पैदल ही अब जो है मैं जाऊँगी बुटीक पे। तो जी घर से अब आ गई हूँ मैं दुकान पे। और पीयू के डैडी सुबह ही आ गए थे, जब आप सब बात करी उसके बाद ही नहा धो कर आ गए थे। और आप सबको एक गुड न्यूज़ दूं, जो ये मेरे पति देव हैं, ये कुछ नहीं करा करते, घर के ही काम करा करते। फाइनली ना काम मिल गया, ये काम करने लगे, मुबारक हो। काम ये काम नहीं करा करते ना, ये घर ही पड़े रहे थे। रोटी बनाओ जहाँ थे। क्यों नहीं करो था? मुझे तो पता लेकिन जिन्हें नहीं पता था मैं उन्हें बता रही। तो ये काम करने लगे, फाइनली अपने पैरों पर खड़े हो गए ये। चलो तो आपने मिठाई भी नहीं खिलाई, नया काम शुरू करा, अपना काम करने लगे। तो जी अब हम जा रहे डॉक्टर के यहाँ पे, घंटा बिठा ले पहले वहाँ तक पैदल ही क्लास लगा हो जहाँ मेरी, पैदल ही पैदल। चलो लेट हो जाएंगे, नहीं तो फिर नंबर कट जाएगा। 12:30 बजे का था। चलो बच्चे किस टाइम, अभी तो 1:30 बजे आएंगे बच्चे। तो जी चलिए भाई डॉक्टर के जा रहे। तो जी डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। घर आ गई थी मैं, तो खाना बना रही हूँ मैं। और मेरी मम्मी का जो है वो फ़ोन आ गया था, क्योंकि अब मम्मी भी बार बार पूछती हैं तबीयत के बारे में। देखिए माँ को तो एक होती है, कहीं भी रहे अपने बच्चों की होती है, तो वो मुझे बार बार पूछती रहती है। उन्हें पता था कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई, तो मैं बता रही थी उन्हें कि मैंने कहा भाई क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। आलू उबले हुए थे कुछ, मतलब मैंने ज़्यादा ही उबाल दिए थे रात के टाइम ही। तो ऐसे मेरी सास बनाती है सब्ज़ी, जैसे मैं अब बना रही हूँ ना, वो आलू उबाल के फोड़ के पानी वगैरह डाल के उसी में ही नमक मिर्च हल्दी जो भी मसाला उन्हें डालना होता है वो डाल देती हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लगा दूँगी तड़का, और तड़के में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मेथी दाना डाला है, धनिया जो कुटा हुआ धनिया होता है वो, जीरा और उसके साथ हींग। जब वो अच्छी तरीके से भुन जाएंगे तब मैंने इसमें लहसुन प्याज और हरी मिर्च भी शायद डाली है। अदरक मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि अदरक गर्म है तो मुझे काफ़ी वो नुकसान दे रहा है, मुझे सूट नहीं आ रहा, काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होती हैं गर्म चीज़ें खाने की वजह से। तो इसलिए अदरक भी जो है मैंने खाना बंद कर दिया। तो जब वो लहसुन प्याज भुन जाएंगे उसके बाद जो सब्ज़ी है वो मतलब आलू वगैरह हैं वो मैंने उसमें डाल दिए हैं, और उसको मैंने रख दिया है बंद करके। तो अब मैं साथ के साथ लगा दूँगी आटा, और आटा लगाने के बाद भी मैं बस साथ के साथ ही फिर मैं रोटियां बना दूँगी। तो आटे को मैं पहले ही बहुत अच्छी तरीके से गूँथ लेती हूँ, मसल लेती हूँ, जिससे कि रोटियां हैं जो वो सॉफ्ट आती हैं फिर, और फुल्ली आती हैं बहुत ही। तो बच्चे अभी तक आए, रूही आ गई थी, रूही और मैं साथ में ही आए थे, पीहू नहीं आई थी। तो कृष्णा भी नहीं आया था, कृष्णा उधर ही था। तो मैं डॉक्टर के से इधर ही आ गई थी सीधे पी रूही को लेके घर। तो देखिए बस अब जो है मैं बना दूंगी रोटियां फटाफट से। और अभी जो है रूही का जन्मदिन भी है, तो सोच रहे हैं कि कैसे करें कैसे नहीं। तो सिंपल सा ही रखेंगे, जीजा जी भी नहीं है यहाँ पे, घर में एक जन भी नहीं होता तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बाकी सभी हैं, लेकिन भाई एक भी नहीं हो घर में तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी तो देखिए कोई नहीं होता, किसी के साथ इतना आना जाना नहीं है हमारा, किसी का साथ उठना बैठना भी इतना नहीं है कि हम किसी को बुलाएं। बस ये है कि भाई सुख में तो जाए ना जाए, लेकिन दुख में किसी के यहाँ पे चले जाते हैं तो इतना भी बहुत है। बस हम दोनों का ही अपना आना जाना है, मेरा आशु का। तो देखिए यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ, और रूही जो है वो गेम खेल रही है, मेरे पास आ रही है कि मम्मा आप भी खेल लो।
तो रोटियां बन गई हैं सारी और उसके बाद यहाँ पे सब्जी बन गई है। देखिए हमारी ज़्यादा मैंने पतली नहीं बनाई ना ज़्यादा गाढ़ी बनाई। तो ये सब्जी हो गई है तैयार आलू मटर की। और मैं टमाटर भी नहीं डाल रही हूँ और अभी मैं टमाटर भी किसी सब्जी में नहीं डाल लूँगी। आप पूछेंगे कि मुझे क्या दिक्कत है, तो दिक्कत मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन मैं आपके साथ लाइव आऊँ और लाइव में ही मैं आपको बताऊँ कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि इस संडे हम लोग लाइव आ जाएं, क्योंकि सैटरडे यानी कि कल को तो पॉसिबल नहीं होगा, रूही का बर्थडे है तो दिन भर भाग दौड़ में निकल जाएगा। तो लाइव का हमारा संडे का प्रोग्राम शायद मैं कह सकती हूँ कि होगा। तो बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकती। कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब देने हैं जो कि मैं कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं क्या ये भी सोच रहे थे कि लाइव आ जाएंगे तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, आप लोग जो जानना चाहते हैं, उन सब की जानकारी लाइव में दे देंगे। तो संडे को आप लोग रेडी रखिए। तो टाइम तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये कंफर्म है कि संडे को हम लोग लाइव आएंगे। तो जी शाम की मैंने चाय वगैरह पी ली है, कृष्णा मेरे पास था। ये शाम का टाइम है। अब दोपहर को काम वगैरह निपटा के मैंने रेस्ट किया था, फिर उसके बाद चाय पी है। पीयू रूही ट्यूशन चली गई थी 4 बजे के करीब, उनका ट्यूशन है 4 से 6, तो वो चली गई थी। उसके बाद ये कपड़े पड़े थे, कपड़े भी कई दिन के इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही करके करती हूँ जितना ज़रूरी होता है वो। तो यहाँ पे बस मैं ये जो कपड़े हैं इनको तय कर दूँगी। प्रेस मैं नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा देर मेरे से बैठा नहीं जाता है कि मैं भाई ज़्यादा देर बैठ के काम कर लूँ। तो इसलिए बस मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। प्रेस के कपड़े मैं बाहर भिजवा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी तय और उसके बाद साथ के साथ मैं इनको लगा के रख दूँगी। और इसके बाद बस मैं जैसा कपड़े तय वगैरह करने के बाद मैं पूजा करूँगी, दिया बत्ती अपना जो है शाम का। खाने की तो टेंशन नहीं है क्योंकि सब्जी दोपहर जो बनाई थी वो बच गई थी, बच भी जाती है क्योंकि मैं और पीहू के डैडी ढंग से सब्जी खाते हैं। बच्चे इतनी खाते नहीं, खाते ज़रूर हैं लेकिन इतनी नहीं खाते, तो 2 टाइम सब्जी हमारी चल जाती है। तो जी देखिए कपड़े मेरे लगभग हो गए हैं सारे तय। साथ के साथ मैं इनको रख दूँगी अलमारी में, प्रेस के बांध के रख दूँगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी दिया और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना शाम का। तो जी टाइम बज गए हैं 7:30 और मेरे थोड़े थोड़े करके काम जो है वो हो ही गए। प्रेस के कपड़े रह गए और जो कपड़े तय करे थे वो रख दिए मैंने। बाकी खाने में सब्जी रखी दोपहर बनाई थी जो, वो अब रोटी सेक दूंगी बस। और सुबह को बच्चे क्या लेकर जाएंगे अभी सोचा नहीं मैंने कुछ भी। सुबह की टेंशन में बाद में देखूंगी। कहाँ ले जा बेटा इसे? मम्मी रात कल ना वो बनाते हैं ना सैंडविच, आप बना देते हैं बेटे। फिर आलू की सैंडविच तो किसी और चीज की, पनीर की बना देना। संडे को बना कर, ये अब परसों को बना कर दूंगी। रूही का बर्थडे है ना, परसों को बना कर दूंगी सैंडविच। सुबह को दे दे बेटा उसे भी, रुआ क्यों रही है। तो जी अब टाइम जैसा कि बज गए 7:30 और काम भी मेरे लगभग हो ही गए। बाकी पीहू के डैडी अभी आए नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। आजकल उनके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं मुझे ही करने। सुबह ही निकल जाएं, दोपहर को कभी आ जाएं खाना खाने, कभी आते नहीं। और रात को भी लेट ही हो जाए, 9 साढ़े 9 बज जाए उन्हें आराम से। खैर कोई नहीं जी, काम करने लग रहे, अच्छी बात है। अपना काम संभालना भी ज़रूरी है। तो जी खैर चलिए बस फिर अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ और कोशिश करूँगी कि आगे की वीडियो में आपको जो है कुछ अच्छा सा मिल सके, क्योंकि मुझे भी पता है कि आज का जो वीडियो है वो वैसा नहीं था जैसा कि उसे होना चाहिए। तो आई होप आप सब समझते होंगे इस चीज़ को कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बाकी चलिए जी कोशिश करेंगे और भगवान साथ है तो कोशिश कामयाब भी होगी। तो फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।